एनडीए की वहां जीत होगी कि हार होगी, ये तो काउंटिंग के दिन पता चल ही जाएगा। बेरोजगारी दूर करने की बात किसने कही? युवाओं को नौकरी देने की बात किसने कही? विपक्ष परिवारवाद की भी बात करती है, लेकिन विपक्ष के यहाँ पूरा परिवारवाद भरा हुआ है, उस पर कोई सवाल खड़ा करता है? नमस्कार, द बिहार रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। देखिए, इस वक्त हम मौजूद है आरजेडी में और आरजेडी में आप देखिए तो राज्य कार्यकारिणी की जो है बैठक रखी गई है। आपको बताएं तो जिस तरह से बांकीपुर में उपचुनाव है, इसको लेकर जो है बैठक जो है लगातार की जा रही है। ऐसे में आपको बताएं तो सत्ता पक्ष के लोग तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ विपक्ष के भी जितने लोग हैं वो बैठक कर रहे हैं। रेखा गुप्ता आई थी, तमाम राजद के बड़े बड़े नेता जो है, विधायक जो है वो यहाँ पहुंचते हैं और बैठक होती है। क्या कुछ बातचीत होती है, वहीं आपको बताएं तो बंटी यादव की हत्या को लेके क्या कुछ कह रहे हैं राजद के नेता। पहले उनके बयानों को सुनिए आप। पूछा जा रहा है कि तेजस्वी यादव कहाँ है? कई सीज भी आ रहे हैं और हैं तो सार्थक गए हैं और पारिवारिक मामला अपना मामला है, इसीलिए गए हैं तो कह कर गए हैं। तो चुनाव है तो गलतफहमी पैदा करने का प्रयास विरोधी पार्टियों द्वारा, बीजेपी द्वारा हो रहा है, ये कोई मुद्दा नहीं। मतलब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उन्होंने कहा है कि बांकीपुर की जो जनता है वो फिर से हमारे उम्मीदवार को भरोसा करेगी। एक बात तो तय हो गई ना, वो सीट चाहते खाली रखा अपने लिए, तो कमजोर कैंडिडेट दिया, पहली बार भी दिया तो कमजोर, इस बार भी दिया कम पढ़ा लिखा लोगों को दिया, तो पढ़े लिखे लोग भी उनके यहाँ है काफी और उम्मीदवार सक्षम लोग सब हैं, तो नहीं दिया दोनों ने। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर सर विपक्ष के जो एनडीए गठबंधन के द्वारा सर जीत का दावा किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज हमें आप ये बताइए, एनडीए तो गठबंधन है, वहां हमारे जो निर्दलीय भी प्रत्याशी हैं उनसे कभी सुने हैं कि वो हार का दावा कर रहे हैं? चुनाव कोई भी प्रत्याशी लड़ते हैं, चाहे किसी भी दल के हो, तो जीत का ही दावा करते हैं ना। अब एनडीए की वहां जीत होगी कि हार होगी, ये तो काउंटिंग के दिन पता चल ही जाएगा। आज हमारी युवा राष्ट्रीय जनता दल के राज्य कार्यकारिणी की बैठक थी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी राजेश जी के नेतृत्व में और मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मगनीलाल मंडल जी के नेतृत्व में ये बैठक आहूत हुई और सभी हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, जिला के अध्यक्ष, प्रधान महासचिव यहाँ पर उपस्थित रहे। हम लोगों ने भी जो युवाओं के प्रति और छात्र के प्रति, नौजवान के प्रति जो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो विजन है, उस विजन को हम बांकीपुर चुनाव में भी लेकर के जाएंगे। आप हमें बता दीजिए, मैं पूछना चाहता हूं इस चुनाव के माध्यम से ही, आपके माध्यम से, सबसे पहले बिहार में बेरोजगारी दूर करने की बात किसने कही? सबसे पहले बिहार में युवाओं को नौकरी देने की बात किसने कही? आप हमें बता दीजिए किसने कही। ऑन रिकॉर्ड है यार। यही एनडीए गठबंधन के नेता कहते थे कि जब हमारे नेता नौकरी की बात करते थे तो क्या क्या भाषा का प्रयोग करते थे, पैसा कहां से लाएगा, किस तरह की भाषा का प्रयोग करते थे। और जब देखिए समय, क्यों नहीं आएंगे, एकदम आएंगे, चुनाव में एकदम आएंगे। हम समझते हैं कि सैटरडे संडे तक के वो आ जाएंगे और आने के बाद चुनाव प्रचार में भी वो रहेंगे। आरोप लगा रही है कि जो परिवार में ही गठबंधन टूट चुकी है, जिसकी वजह से कितने फरार है। देखिए, विपक्ष बहुत कुछ कहती है, विपक्ष परिवारवाद की भी बात करती है, लेकिन विपक्ष के यहाँ पूरा परिवारवाद भरा हुआ है, उस पर कोई सवाल खड़ा करता है? कभी कोई सवाल नहीं खड़ा करता है। परिवारवाद की बात करते हैं, कोई कहेंगे कि विदेश में घूम रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी कहाँ घूम रहे हैं? कहाँ घूम रहे हैं? अपने घर में घूम रहे हैं। तो ये सब विपक्ष को दिग्भ्रमित करने का, लोगों को गुमराह करने का, बैठक हमारी भी चल रही है। नितिन नवीन जी बैठक कर रहे हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र रहा है, उनकी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है कि हमारी सीट बचे और वो समझ चुके हैं कि यहाँ पर दाल गलने वाली लगता है, इस बार नहीं है, इसलिए उतना मैराथन बैठक कर रहे हैं। तो ये भी तो कह सकते हैं ना कि डर उनको ज्यादा सता रही है, इसलिए इतना ज्यादा बैठक कर रहे हैं। इतना दिन से आप
वहां पर एमएलए हैं, सब कुछ रहे हैं, तो फिर इतनी तैयारी आपको करने की क्या जरूरत है, जब इतना ही आप बाकी पूर्व विधानसभा के लोगों के लिए, इसलिए बैठक कर रहे हैं। क्या मतलब है? बीजेपी तो कह रही है कि लोग 2 नंबर और 3 नंबर के लिए लड़ रहे हैं, पहला नंबर पे रहकर ये समय बता देगा, ये काउंटिंग बता देगी। बंटी यादव के साथ हत्या कर दिया। निश्चित तौर पर जो भी हुई है वो नेता भी आएंगे और हमारे पार्टी से भी जो शीर्ष नेतृत्व है, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, कमेटी बना करके उनके घर पर भेजेंगे और कैसे क्या हुआ उसकी जांच पड़ताल पार्टी अपने स्तर से भी करेगी। सवाल खड़े कर रहे हैं बंटी यादव। देखिए, रामकृपाल जी ही नहीं कर रहे हैं, आप देखिए वहां हत्या हुआ, इनकाउंटर हुआ, विपक्ष तो सवाल उठाया ही, माननीय नेता तो उठाया ही, पक्ष के भी, सरकार के भी कई को मंत्री और विधायक ने उस एनकाउंटर पर सवाल उठाया, सारे जगह पर विपक्ष उठाए वो तो अलग बात है, सरकार के ही लोग जब उठा रहे हैं तो ये बड़ा गंभीर सवाल है भाई, सरकार को जवाब तो देना चाहिए। तेजस्वी यादव जाएंगे मिलने के लिए परिवार से? निश्चित जाएंगे, आएंगे तो जरूर। तो सुना आपने साफ तौर पे मंगनीलाल मंडल जो कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है और हम लोग जो है उनके घर जाएंगे, मिलेंगे परिवार से। वहीं अरुण कुशवाहा क्या कुछ कह रहे थे वो भी हम आपको सुनवा रहे थे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सहयोगी समर के साथ मैं प्रिया सिंह।